आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फूड इंस्पेक्टर का सोल्ड पास पेपर। आवर फर्स्ट एमसीक्यू इज एयर ब्लू एयरलाइंस बिलोंग टू विच कंट्री। एयर ब्लू एयरलाइन जो है वो पाकिस्तान की एयरलाइन है, ऑप्शन ए। विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉटेज इंडस्ट्री, सीमेंट, शुगर, हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल। हैंडीक्राफ्ट जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री मींस जो इंडस्ट्री छोटे लेवल पे होती है, घरेलू सनत पे जो होती है इंडस्ट्री, वो कहलाती है कॉटेज इंडस्ट्री। तो हैंडीक्राफ्ट जो है वो एक छोटी सनत की इंडस्ट्री होती है। दी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो कौन सी है, ऑप्शन बी डेयरी फार्म्स। The slave dynasty was founded in India in option A 1206. Qutbuddin Aibak became the first ruler of Islamic State of India. Qutbuddin Aibak जो है वो इंडिया के फर्स्ट रूलर जो है कब बने थे, ऑप्शन ए 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड ड्यूरिंग प्लेइंग। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उनकी डेथ कैसे हुई थी, किस गेम के दौरान हुई थी, ऑप्शन बी पोलो। Who was the first and the last woman ruler of Delhi, ऑप्शन सी रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना जो थी वो दिल्ली की फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन रूलर थी। दी बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो कौन सी है, ऑप्शन सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। किलोग्राम्स आर देयर इन 1 मेट्रिक टन। 1 टन जो है उसमें कितने किलोग्राम्स होते हैं, ऑप्शन डी 1000 किलोग्राम्स। Name the two regions won by British from French in 18th century. 18th century में ब्रिटिश ने कौन से दो रीजन्स जो है वो वोन किए थे, ऑप्शन डी कनाडा एंड इंडिया। 19 in 1659 Aurangzeb finally defeated Dara Shokha and became the emperor of India. Name the battle. किस बैटल में औरंगजेब ने जो है वो दारा शोका को शिकस्त दी थी और खुद इंडिया के एम्पेरियर बने थे, ऑप्शन सी बैटल ऑफ समुगारा। नेम द जर्मन साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द एटम बम। एटम बम जो है वो जर्मन के किस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, ऑप्शन ए हान ओटो। और जो मतलब जो फाउंडर थे एटॉमिक बम के वो थे जे रॉबर्ट ओपेनहेमर। उन्होंने जो है एटॉमिक बम का जो डिज़ाइन डिस्कवर किया था और काफ़ी चीज़ें मतलब उन्होंने डिस्कवर की थी। देन उनके बाद जो है ये ओटो हान जो है इन्होंने फाइनली एटॉमिक बम जो है वो इन्वेंट किया था, लेकिन फादर ऑफ एटॉमिक बम जो है वो कहा जाता है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर को। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट बुक वाज रिटन बाय अ जर्मन फिलोसफर। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट बुक है वो किसने लिखी है, ऑप्शन बी स्पिंगलर ने, जो कि जर्मन फिलोसफर थे। Kosovo, the latest independent nation in the world, was ruled by option D Serbia. The Abbasid capital was removed from Baghdad to Samarra, a newly founded city in 1838 during the region of अब्बासिद कैपिटल जो है वो रिमूव हो गया था बगदाद से समारा में, और समारा जो है वो एक न्यूली फाउंडेड सिटी थी, और ये किस रीजन में थी, ऑप्शन बी मुतासलम बिला में। द लास्ट फातिमद रूलर वाज, ऑप्शन बी अल अदीद। फातिमद रूलर मीन्स हजरत फातिमा और अली की चेन में से जो रूलर्स आ रहे थे उनके लास्ट जो थे वो ये थे अल अदीद, और जो फर्स्ट रूलर थे वो थे अब्दुल्ला अल मेहदी।
Who was the British Prime Minister at the time of Second Round Table Conference? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे वो कौन थे? ऑप्शन ए रमसे मैकडोनल्ड. Who was the viceroy during the time Mr. Attlee of England declared the British intention to transfer power to Indians? जब मिस्टर एटली इंग्लैंड के जो मिस्टर एटली थे उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिश जो है उनकी अटेंशन है कि वो पावर्स जो है वो इंडियंस को दे दें, देन उस टाइम पे इंडिया के जो वाइसराय थे वो कौन थे? ऑप्शन सी लॉर्ड बैबिट. कायदे आजम बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग. कायदे आजम मुस्लिम लीग के परमानेंट प्रेसिडेंट कब बने थे? ऑप्शन सी 1934 में. How the future status of Sindh was to be decided under the 3rd June plan. 3rd जून का जो प्लान था उसमें सिंध का स्टेटस जो है वो किस तरह से डिसाइड हुआ था? ऑप्शन सी बाय मेजोरिटी वोट ऑफ असेंबली मेंबर्स. असेंबली मेंबर के वोट की बेस पर जो है सिंध का स्टेटस डिसाइड हुआ था. How the future status of NWFP was to be decided under the June 3rd plan. 3rd जून का जो प्लान था उसमें NWFP का जो स्टेटस है वो किस तरह से डिसाइड किया गया था? ऑप्शन सी बाय प्लेबिसाइड. प्लेबिसाइड मींस वोटिंग. वोटिंग के जरिए जो है NWFP का फ्यूचर जो है वो डिसाइड किया गया था. नेम द पर्सन हु वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट द होली कुरान इनटू पर्शियन. उन पर्सन का क्या नाम था जिन्होंने होली कुरान को फर्स्ट टाइम पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था? ऑप्शन बी शाह वलीउल्लाह. Next question is the total period of the Abbasid Khalifa was option B 508 years. टोटल पीरियड जो था अब्बासिद खलीफा जो थे उनका क्या था? ऑप्शन बी 508 years. Salahuddin Ayyubi emerged as the hero of the Muslims in option C Third Crusade. तीसरी जो सलीबी जंग थी उसमें सलाहुद्दीन अयूबी जो है वो मुस्लिम्स हीरो के तौर पर वो हुए थे. लैटिना रिवर इज लोकेटेड इन. लैटिना रिवर जो है वो कहाँ पर है? ऑप्शन बी लेबनान में. विच इज द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस. पंजाब प्रोविंस की जो लार्जेस्ट फोर्ट है वो कौन सी है? ऑप्शन ए रोहतास फोर्ट. वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है. इसमें फुल जो पास पेपर है फूड इंस्पेक्टर का या फूड डिपार्टमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके रिपीटेड जो एमसीक्यूज़ है वो इसमें ऐड किए गए हैं. इससे आपको एक आइडिया भी होगा कि पास पेपर जो है वो किस तरह के थे और आने वाले एग्जाम जो है उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस, कितनी डिफिकल्टी के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं. आवर नेक्स्ट एमसीक्यू इज रोहतास फोर्ट इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट. रोहतास फोर्ट जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है? ऑप्शन ए जेहलम. विच इज द ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड? ऑप्शन सी मोजम्बिक स्ट्रेट. मोजम्बिक स्ट्रेट जो है वो सबसे ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट है वर्ल्ड की. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट एरिया जो है वो किसका है? ऑप्शन डी रशिया का. एंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो किसकी है? चाइना की. द फॉरिजन फ्रेज एक्वा प्यूरा मीन्स. फॉर एक्वा प्यूरा जो फ्रेज है उसका क्या मतलब है? ऑप्शन बी वाटर. Hailstorms occur in the summer season due to the formation of clouds called. hailstorms जो होते हैं समर सीजन में वो किन क्लाउड्स की फॉर्मेशन की वजह से होते हैं? ऑप्शन सी कोलम. ऑप्शन सी कोमुलोम्बियस क्लाउड्स जो होते हैं उनकी वजह से हेलस्टॉर्म्स होते हैं समर सीजन में. NASA stands for option A National Aeronautics and Space Administration. King Abdul Aziz International Airport is the name of. किस एयरपोर्ट का नेम है किंग अब्दुल अजीज? ऑप्शन सी
रियाद एयरपोर्ट। रियाद एयरपोर्ट जो है उसको क्या कहा जाता है? किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जियाना इज अ न्यूज एजेंसी ऑफ ऑप्शन बी जिम्बाब्वे। हु एडवोकेटेड द थ्योरी ऑफ लेसिस फेयर। लेसिस फेयर की जो थ्योरी थी उसकी वकालत जो है वो किन्होंने की थी? ऑप्शन सी एडम स्मिथ ने। और ये लेजिस फेयर जो थ्योरी थी ये एक इकोनॉमिक्स में मतलब थ्योरी है। और इसका थ्योरी का जो थ्योरी जो है ये किस रिलेटेड थी? ये इस थ्योरी में मतलब ये कहा गया था, एक वो लेजिस फेयर जो है एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। और उन्होंने इस थ्योरी में ये कहा था कि जो गवर्नमेंट जो है उसको खुद मुख्तियार होना, गवर्नमेंट जो है उसकी मिनिमम इंटरेक्शन होनी चाहिए जो मार्केट होती है उसमें। वेयर वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन बोर्न। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो किधर पैदा हुए थे? ऑप्शन सी जर्मनी में। दी केल कैनाल लिंक्स। द केल कैनाल जो है वो किसको किन एरियाज को लिंक करता है? ऑप्शन डी नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी। हु वाज द फर्स्ट एशियन टू हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। एशिया के कौन से पहले साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था? ऑप्शन बी आर एन टैगोर। मैड इज द नेम ऑफ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ ऑप्शन ए जर्मनी। मैड जो है वो जर्मनी की सीक्रेट एजेंसी है। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे इज ऑब्जर्व ऑन। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन बी 5 जून। फ्रूट इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन सी फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। फ्रूट जो है वो एक साइंटिस्ट थे ऑस्ट्रेलिया के जिनका पूरा नेम है सिगमंड फ्रूट। और इनको जो है फाउंडर ऑफ जियोलॉजी भी कहा जाता है। ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे फ्रूट जो थे। इन अमेरिकन हिस्ट्री ओनली प्रेसिडेंट हु गिव रिजाइन। अमेरिकन हिस्ट्री में सिर्फ एक प्रेसिडेंट है जिन्होंने रिजाइन दिया था ऑफिस से। ऑप्शन ए रिचर्ड निक्सन। और इन्होंने किस वजह से रिजाइन दिया था? इन्होंने रिजाइन दिया था 1974 में। और एक वाटर गेट स्कैंडल हुआ था इन पर जिनकी बेस पे इन्होंने रिजाइन दिया था। Who has taken the highest number of wickets in one-day international cricket? वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट जो है वो किन्होंने लिया? ऑप्शन बी एम मुरलीधरन। और एम मुरलीधरन जो है वो एक श्रीलंकन बॉलर है। और इन्होंने जिन विकेट्स लिए हैं वनडे मैच में उनका टोटल नंबर है 534। और इन्होंने जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक किया है वसीम अकरम का जिन्होंने अब तक वनडे मैचेस में 502 विकेट्स जो हैं वो ली थी। विच इज द सेकंड हाईएस्ट पास इन वर्ल्ड। वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट पास जो है वो है ऑप्शन ए नमनी पास। और नमनी पास जो है वो है म्यांमार में। सेकंड हाईएस्ट पास इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन म्यांमार। सिनागोज इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच रिलीजन। सिनागोज का मतलब होता है टेम्पल। टेम्पल जो है वो किस रिलीजन के लोग जो है वहां पर जाके अपनी इबादत वगैरह करते हैं? ऑप्शन बी जुडाइज्म। जो जूइश होते हैं वो टेम्पल में अपनी इबादत वगैरह जो है वो करते हैं। विच इज द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा जो सी है वो कौन सा है? ऑप्शन ए द साउथ चाइना सी। 15th Conference of NAM was held in March 2008 in NAM की जो 15th कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन सी शाराम शेख जो कि इजिप्ट में है। हेडक्वार्टर्स ऑफ काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज लोकेटेड इन। यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर जो है वो किधर है? ऑप्शन ए ब्रुसेल्स में।
विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय A.H. एस्पानी। A.H. एस्पानी जो है उनकी बुक जो है उनका क्या नेम है? ऑप्शन सी, कायदे आजम जिना एज आई न्यू हिम। The Great Divide Between India and Pakistan was written by। Great Divide Between India and Pakistan जो बुक है वो किसने लिखी थी? ऑप्शन सी, H.B. हुडसन ने। The Military and Politics in Pakistan is written by option D, Hasan Askari Rizvi। Peshawar district and a major part of Mardan district are consisted of। पिशावर डिस्ट्रिक्ट एंड मर्दान डिस्ट्रिक्ट जो है उसका जो मेजर पार्ट है वो किस चीज़ पर कंसिस्ट करता है? ऑप्शन बी, प्लेन एरियाज। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ सिंध? सिंध का जो टोटल एरिया है वो कितना है? ऑप्शन डी, 14914 स्क्वायर किलोमीटर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाक इंडिया बाउंड्री लाइन? पाक इंडिया बाउंड्री लाइन जो है उसकी टोटल लेंथ कितनी है? ऑप्शन ए, 1610 किलोमीटर्स। What is the total length of the coastline of Pakistan? पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है उसकी टोटल लेंथ कितनी है? ऑप्शन बी, 1046 किलोमीटर। स्विट्जरलैंड इज आल्सो नोन बाय द डिस्टिंक्टिव नेम ऑफ। ऑप्शन सी, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। स्विट्जरलैंड जो है उसको प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ पार्क्स? द सिटी ऑफ पार्क्स जो है वो किस सिटी को कहा जाता है? ऑप्शन सी, कीव। पीपल्स ग्रेट खुराल इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? पीपल्स ग्रेट खुराल जो है वो किस कंट्री की पार्लियामेंट है? ऑप्शन सी, मैग्नोलिया। द एरिया ऑफ द लोएस्ट रेनफॉल इन पाकिस्तान इज। पाकिस्तान का लोएस्ट रेनफॉल का जो एरिया है वो कौन सा है? ऑप्शन डी, नखुंदी। और नखुंदी जो है वो बलोचिस्तान का एरिया है। द चश्मा न्यूक्लियर प्लांट वाज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ। ऑप्शन डी, चाइना। जो चश्मा न्यूक्लियर प्लांट जो है वो किसकी हेल्प से बिल्ड हुआ है? चाइना की हेल्प से। द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस वाज टेस्टेड इन। फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस जो है वो कब टेस्ट की गई थी? ऑप्शन सी, 1945 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड? राइस का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर जो है वो कौन सा कंट्री है? ऑप्शन सी, चाइना। द हाइएस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज। वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक जो है वो कौन सी है? ऑप्शन डी, लेक टिटिका। टिटिकाका, लेक टिटिकाका। विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड जो है वो कौन है? ऑप्शन डी, रशिया। विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड? कॉफी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो कौन सा कंट्री है? ऑप्शन ए, ब्राजील। The largest reserve of fresh water on the earth's surface is located in। ऑप्शन ए, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो है वो सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर लेक्स हैं। Which of the following countries lead in the production of tea in the world? लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ टी जो है नंबर 1 लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ टी जो है वो है चाइना। लेकिन यहाँ पे एग्जाम में जो एमसीक्यूज आए थे उनमें चाइना इंक्लूड नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा वो होगा इंडिया, जो कि सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। नेम द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, जो कि न्यूयॉर्क में है। विच इज द थर्ड लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड? थर्ड लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री जो है वो कौन सी है? ऑप्शन डी, चाद। मार्को पोलो वाज द फेमस। मार्को पोलो जो थे वो क्या थे? एक ट्रैवलर थे, फेमस ट्रैवलर। ऑप्शन ए।
Slave dynasty in India was ended in option A 1290. The famous poet Amir Khusro, nicknamed the Parrot of India, was the contemporary of all of the following except आमिर खुसरो जिनका निकनेम जो है पैरेट ऑफ इंडिया था वो सबके हम असर थे सिवाय ऑप्शन सी अल तुतमिस के उनके अलावा सबके हम असर थे. The Great Bath of the Indus Valley Civilization was discovered in option C Mohenjo-daro. Freedom Air is the name of the airline. Freedom Air जो है वो कौन सी एयरलाइन है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड की एयरलाइन है. Ariana Airline is an airline of option A Afghanistan. The Khilji dynasty was founded in India in option C 1290. Pablo Picasso was a option A Spanish painter. स्पेनिश पेंटर थे एक जिनका नाम था पेब्लो पिकासो. विच कंटिनेंट हैज नो डेजर्ट? कौन सा कंटिनेंट है जहां पर कोई सहरा नहीं है? ऑप्शन ए यूरोप. अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान विच ग्रुप्स पंजाब एंड सिंध वर इंक्लूडेड? कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग पंजाब एंड सिंध जो है वो किस ग्रुप में इंक्लूड थे? ऑप्शन सी सेकंड ग्रुप में. According to the cabinet mission plan, Bengal and Assam would be included in the group. कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग बंगाल और असम जो है वो किस ग्रुप में इंक्लूड थे? ऑप्शन ए थर्ड ग्रुप में. शिमला कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड ऑन ऑप्शन ए 24 जून 1945. शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो कब स्टार्ट हुई थी? 24 जून 1945 में. During the Indian freedom struggle, who among the following proposed that Swaraj should be defined as complete independence free from all foreign control? जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो चल रही थी तो किसने प्रपोज किया था कि स्वराज जो है, स्वराज कहते हैं खुद मुख्तियार गवर्नमेंट को, तो किसने ये प्रपोज किया था कि जो हुकूमत जो है गवर्नमेंट जो है उसको खुद मुख्तियार होना चाहिए और उस पर कोई भी फॉरेन कंट्रोल ना हो? ये प्रपोज किया था ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आज़ाद ने. When was Pakistan's first Constituent Assembly constituted? Option A, July 20, 1947. How many members were there in the Constituent Assembly when it was set up? जब Constituent Assembly बन रही थी तो उसमें कितने members थे? ऑप्शन बी 69. एंड उसके बाद जो है ये नेक्स्ट एमसीक्यू है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने और मेंबर्स ऐड हुए थे? ऑप्शन डी 10 मेंबर्स. On what date did the Quaid-e-Azam address the Constituent Assembly for the first time? कायदे-आज़म ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहली बार खिताब कब किया था? ऑप्शन बी 11 अगस्त 1947. Penicillin was discovered by option B Alexander Fleming. Who wrote ससी पुन्नू? ससी पन्नू जो है वो किसने लिखी थी? ऑप्शन ए हाशिम शाह ने. किस्सा एहसन अल किसास was written by गुलाम रसूल. Who wrote सोनी माहिवाल? किस्सा एहसान अल किसास जो है वो लिखी थी गुलाम रसूल ने एंड सोनी माहिवाल जो है वो किसने लिखी थी? ऑप्शन सी फजल शाह ने. The weight of 1000 milligrams is equal to 1 gram. Dash decagrams are there in 10 grams. 1000 मिलीग्राम जो है वो इक्वल होता है 1 ग्राम में. देन कितने डेकाग्राम जो है वो इक्वल होंगे 10 ग्राम्स के? ऑप्शन ए 1 डेकाग्राम जो है वो इक्वल होता है 10 ग्राम्स के. The Pharos of Alexandria is located in. Pharos of Alexandria जो है वो कहाँ पर है? ऑप्शन डी इजिप्ट में.
The third battle of Panipat was fought between Ahmad Shah Abdali and Mahratas in option C 1761. तीसरी पानीपत की जंग जो है जो कि अहमद शाह अब्दाली एंड महारस में हुई थी वो कब हुई थी? ऑप्शन सी 1761 में. Which of the following wars is the shortest war even fought ended in just 6 days? सबसे छोटी जंग जो थी जो कि सिर्फ 6 दिन लड़ी गई थी वो कौन सी जंग थी? ऑप्शन बी इसराइल अरब वार. नेम द मुगल किंग हु डाइड इन 1707. कौन से मुगल किंग थे जो 1707 में डाइड हुए थे? ऑप्शन बी औरंगजेब. Ottoman Turks captured Constantinople in option C 1453. Which of the following sultans established diplomatic relations with China? तो कौन से सुल्तान थे जिन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन किए थे चाइना के साथ? ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक. The first Umayyad Amir of Andalus to adopt the title of Khalifa. ऑप्शन ए अब्दुल रहमान थर्ड. अब्दुल रहमान थर्ड जो थे उन्हें खलीफा का टाइटल जो है वो दिया गया था. द सिटी कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर तिग्रिस. रिवर तिग्रिस जो है उसके उस पर कौन सी सिटी जो है वो है? ऑप्शन बी बगदाद. द बार्बर ट्राइब्स वर रेजिडेंट्स ऑफ. बार्बर ट्राइब्स जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन बी नॉर्थ अफ्रीका. यहाँ पर हमारा कंप्लीट पेपर डिस्कस हो चुका है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट फूड इंस्पेक्टर के पास पेपर के साथ.